हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीनू सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। बच्चों, पिछले टर्न में हमने सेकेंडरी ग्रोथ चालू किया था। उसमें हमने चर्चा करी थी कि जो तनों में द्वितीयक वृद्धि होती है वो दो क्षेत्रों में दिखाई देती है। पहला रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि और दूसरा बाह्य रंभीय क्षेत्र में यानी एक्स्ट्रा स्टेलर क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि। जो रंभीय क्षेत्र के बाहर जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसे हम बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इसमें कॉर्क कैम्बियम द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उसी के द्वारा पेरिडर्म का निर्माण होता है। यानी कि कॉर्क एधा जो कैम्बियम है उससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जो रंभीय क्षेत्र में था उसमें तो इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं, यानी हम उसे वेस्कुलर कैम्बियम कह सकते हैं। उसके द्वारा रंभ में यानी रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है, परंतु रंभ के बाहर जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसे वो जो है वो कॉर्क एधा या कॉर्क कैम्बियम द्वारा होती है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि रंभीय बाह्य क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि किसके द्वारा होती है तो उसका सही उत्तर होगा कॉर्क एधा द्वारा या कॉर्क कैम्बियम के द्वारा, और जिसके फलस्वरूप पेरिडर्म का निर्माण होता है। बच्चों, जब रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है तो द्वितीयक संवहन उत्तक बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, और इसके निर्माण से तने में उपस्थित मज्जा, वलकूट, अधोत्वचा एवं बाह्य त्वचा पर निरंतर दबाव एवं तनाव बढ़ता है। यानी जब अंदर सेकेंडरी टिश्यू बनता है ज़्यादा तो बाहर वाले क्षेत्र पर निरंतर दबाव बनता रहता है, यानी उस पर टेंशन क्रिएट होती है, जिससे यह कई स्थानों पर फट जाती है। यानी जब तना चौड़ाई में वृद्धि करेगा तो बाहर जो उसके टिश्यूज़ हैं वो कई जगह से यानी एपिडर्मिस जो है वो कई स्थानों से फट जाती है। परिणाम स्वरूप इसके नीचे स्थित ऊतकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नवीन सुरक्षात्मक परत यानी पेरिडर्म का निर्माण होता है। यानी अब तक जो एपिडर्मिस सुरक्षा का काम करती थी उसके फट जाने से अंदर एक लेयर और डेवलप होगी, नवीन सुरक्षात्मक परत डेवलप होगी, जिसे हम परित्वक या पेरिडर्म कहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं पेरिडर्म का विकास या परित्वक का विकास, जो कि रंभबाह्य क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण बनती है। तो इसका निर्माण रंभीय क्षेत्र के बाहर स्थित ऊतक, अधोत्वचा या वलकुट कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी कि जो रंभ के बाहर जो एरिया प्रेजेंट है, हमने बताया था पिछले टर्न पे कि कोर्टेक्स टिश्यू या एपिडर्मिस, इन दोनों से ये पेरिडर्म विकसित हो सकती है। ये जो परतें हैं दोनों वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और द्वितीयक पार्श्व विभाज्योतक बनाती हैं, और इसे कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं। ये फेलोजन लेयर अंदर व बाहर की तरफ नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि जो कॉर्क कैम्बियम जो हमने बताया वो फेलोजन का ही दूसरा नाम है। यानी सेकेंडरी ग्रोथ जो रंभबाह्य क्षेत्र में हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था कि कॉर्क कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है रंभबाह्य क्षेत्र में, तो इसी का दूसरा नाम है फेलोजन। तो फेलोजन के बनने से इस रंभबाह्य क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ उत्पन्न होती है। ये जो फेलोजन लेयर है वो अंदर की ओर भी नई कोशिकाएं बनाती है और बाहर की ओर भी नई कोशिकाएं बनाती है। जो बाहर की ओर जो कोशिकाएं बनती है उसे कॉर्क या फेलम कहते हैं, और जो भीतर की ओर जो मृदुतकी कोशिकाएं सेकेंडरी कोर्टेक्स या फेलोडर्म के रूप में विकसित होती है। अगर हम चित्र में देखें तो जो रंभबाह्य क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो इस फेलोजन के कारण होती है। फेलोजन बाहर की तरफ डेड टिश्यूज़ या डेड लेयर बनाता है जिसे हम फेलम कहते हैं, और अंदर की तरफ जो लेयर बनती है मृदुतकी कोशिकाओं की वो फेलोडर्म कहलाती है। तो ये जो तीनों परतें हैं ये मिलकर कॉर्क प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म प्लस फेलोजन,
ये तीनों मिलकर पेरिडर्म कहलाती हैं। यानी तो हम कह सकते हैं कि जब द्वितीयक वृद्धि आरंभ बाह्य क्षेत्र में होती है तो पेरिडर्म का विकास या पेरिडर्म बनता है। हम चर्चा करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ पेरिडर्म की, यानी पेरिडर्म का जो संरचना है या स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। पेरिडर्म प्राय काष्ठीय झाड़ियों एवं वृक्षों के तनों एवं पुरानी शाखाओं तथा जड़ों की सतह पर पाया जाता है। यह 3 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमने अभी बताया। फैलम, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, जो फेलोजन से बाहर बनता है। फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, और यही फेलोजन अंदर की तरफ जो लेयर बनाता है लिविंग, वो कहलाता है फेलोडर्म, यानी उसे हम सेकेंडरी कोर्टेक्स भी कहते हैं। फैलम का दूसरा नाम है कॉर्क। फेलोजन को हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, और फेलोडर्म जो है वो सेकेंडरी कोर्टेक्स। तो ये तीनों मिलकर पेरिडर्म बनाते हैं। अब हम प्रत्येक को विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। जो पहला है वो है फेलोजन यानी कागजन या कॉर्क कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, रंभ बाह्य क्षेत्र में है। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जैसे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स के विभाज्यता की क्षमता धारण करने से विकसित होती है। वैसे तो हमने पहले चर्चा करी थी कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो है वो परमानेंट टिश्यू हैं, परंतु जब ये विभाज्योतक हो जाते हैं यानी मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, यानी विभाजन क्षमता धारण कर लेते हैं, तो ये विकसित होती है। ये सेल्स समरूपी, यानी जो फेलोजन लेयर है इसके सेल्स समरूपी या एक ही प्रकार के होते हैं। अनुप्रस्थ काट में ये आयताकार एवं लंबवत काट में इनकी आकृति बहुभुजीय या अनियमित प्रकार की दिखाई देती है। ये सेल्स पतली भित्ति वाली होती हैं। हम बात कर रहे हैं इस परत की। तो ये सेल्स पतली भित्ति वाली होती हैं तथा इनके बीच अंतराव कोशिका अवकाश अनुपस्थित होता है, और ये बाहर की ओर अत्यधिक मात्रा में असंख्य मोटी भित्ति युक्त सुबेरिन युक्त मृत कोशिकाओं की सुरक्षात्मक परत फैलम बनाती है। जो हम बात कर रहे हैं फैलम या कॉर्क की, वो ये है, यानी कॉर्क कैम्बियम जो है वो बाहर की ओर फैलम बनाता है और अंदर की ओर फेलोडर्म बनाता है, यानी कि सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाता है। अंदर की ओर सजीव पतली भित्ति युक्त मृदुतक कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जिन्हें हम फेलोडर्म या सेकेंडरी कोर्टेक्स भी कहते हैं। प्रत्येक संवहनी पौधों में कॉर्क कैम्बियम का निर्माण रंभ के बाहर कौन सी परत से होगा, यह भी विभिन्न पौधों में पूर्व निर्धारित होता है। यानी जो फेलोजन जो बनेगी, यानी कि ये जो कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बनेगा, वो किस लेयर से बनता है, ये विभिन्न पौधों में प्री डिसाइडेड या पूर्व निर्धारित ही होता है। नीरियम यानी कनेर में जो सेकेंडरी या कॉर्क कैम्बियम बनता है, वो फेलोजन जो बनता है वो बाह्य त्वचा से बनता है। चित्र नंबर 1 में हम देख सकते हैं जो फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम जो है, फेलोजन जो है वो एपिडर्मिस से विकसित हो रहा है। सेकंड डायग्राम जो है बी डायग्राम, वो है प्रूनस का। उसमें जो कॉर्क कैम्बियम है वो हाइपोडर्मिस से विकसित होता है। और तीसरे जो सी डायग्राम है उसमें अगर हम देखें तो ये एरिस्टोलोकिया का डायग्राम है, जिसमें कॉर्क कैम्बियम जो है वो कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन जो है वो कोर्टेक्स से विकसित होता है। तो यानी कि नीरियम में जो फेलोजन बनता है वो बाह्य त्वचा से बनता है, प्रूनस में हाइपोडर्मिस से विकसित हो रहा है, और एरिस्टोलोकिया में ये वल्कुट से बन रहा है। तो इस चित्र में हमने 3 तरह की कंडीशंस देखी। पहले में कॉर्क कैम्बियम जो है वो एपिडर्मिस से बन रहा है, और दूसरे चित्र में जो प्रूनस का डायग्राम है उसमें
कॉर्क कैम्बियम जो है वो हाइपोडर्मिस से बन रहा है, और जो तीसरा डायग्राम है एरिस्टोलोकिया का, इसमें कॉर्क कैम्बियम जो है वो कोर्टेक्स से डेवलप हो रहा है। तो ये पूर्व निर्धारित होता है कि कौन सी लेयर से या किस से जो है फेलोजन विकसित होगा। कुछ पौधों में कॉर्क कैम्बियम का निर्माण रंभीय उत्तकों से भी होता है, जैसे बर्बरिस में फ्लोएम से, और वाइटिस की जड़ में पेरिसाइकिल से भी कई बार फेलोजन विकसित होता है। कॉर्क कैम्बियम की परत समान रूप से तने की गोलाई में निर्मित होती है तथा इससे बनने वाली छाल को हम रिंग बार्क कहते हैं। परंतु यदि कॉर्क कैम्बियम तने की परिधि में कुछ स्थानों पर अनुपस्थित रहता है तो इससे बनने वाली छाल छोटे छोटे खंडों में होगी, और इस प्रकार की छाल को हम शल की छाल भी कहते हैं। एग्जाम्पल अर्जुन, अमरूद, नीम की छाल आपने देखी होगी, वो खंडों में यानी टुकड़े टुकड़े में होती है। तो इस तरह की जो छाल होती है वो शल की छाल कहलाती है, और जो छाल बनती है वो प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के उपरांत ही बनती है। सेकेंडरी ग्रोथ के कारण पौधे के जो तने की मोटाई है वो भी अत्यधिक बढ़ जाती है। कुछ मोनोकोट्स जैसे खजूर, एलोय में एक विशेष प्रकार की कॉर्क बनती है, इसे स्तरित कॉर्क भी कहते हैं, स्टोरिड कॉर्क या स्तरित कॉर्क भी कहते हैं। ये थी फेलोजन लेयर। अब हम चर्चा करेंगे सेकेंड लेयर की, जो कहलाती है फेलोडर्म, जो कि फेलोजन के अंदर की तरफ बनेगी। नीचे की तरफ जो मृदुतक सेल्स हैं, सजीव सेल्स हैं, वो होती है फेलोडर्म या सेकेंडरी कोर्टेक्स। फेलोजन के द्वारा भीतर की ओर बनने वाली पतली भित्ति युक्त सजीव मृदुतक कोशिकाएं फेलोडर्म कहलाती हैं। ये अरीय पंक्तियों में व्यवस्थित होती है तथा इनकी संख्या कॉर्क सेल्स की तुलना में कम होती है। हीलिंग ऑफ वुंड, जब कभी पौधे में घाव हो जाता है किसी कैंची से या किसी के द्वारा तोड़ने से या मरोड़ने से या जानवरों के द्वारा खाने से, तब जब किसी पौधे का कोई हिस्सा विशेष कर तना किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसमें घाव हो जाता है, तब इस स्थान की सेल्स सुरक्षात्मक परतें बनाने के लिए फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करती हैं, और यह फेलोजन प्राकृतिक रूप से बनने वाले फेलोजन जैसा ही होता है, और इससे बाहर की ओर फेलम सेल्स बनती हैं और इस प्रकार घाव भरने की प्रक्रिया पूरी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब पौधे में कोई घाव हो जाता है तो सेकेंडरी ग्रोथ की ही भांति फेलोजन विकसित होता है और यह उस घाव को भरने का काम पूरा करता है। जो थर्ड है लेयर वो है सबसे बाहरी लेयर यानी फेलम, जिसे हम कॉर्क भी कहते हैं। तो फेलोजन के निरंतर विभाजन द्वारा बाहर की ओर विकसित कोशिकाएं कॉर्क का निर्माण करती हैं। ये फेलोजन के समान ही पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, परंतु अनुप्रस्थ काट में ये रेक्टेंगुलर आकृति की दिखाई देती हैं। ये कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित होती हैं, यानी कि ये सहत रूप से व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्तियों पर सुबेरिन का जमाव भी पाया जाता है तथा ये मृत कोशिकाएं होती हैं। क्वेर्कस रूबर नामक पौधे से उच्च कोटि का व्यापारिक कॉर्क प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो कॉर्क है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और क्वेर्कस रूबर नामक जो प्लांट है उससे उच्च कोटि का कॉर्क भी प्राप्त किया जाता है। पॉलीडम एक टर्म आता है। पॉलीडम यानी जो पेरिडम से ही रिलेटेड टर्म है। मिर्टेसी व रोजेसी कुल के भूमिगत भागों में एक विशेष प्रकार की सुरक्षात्मक परत पाई जाती है जिसे पॉलीडम कहते हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकीय परतें पाई जाती है। प्रथम परत में सुबेरिन युक्त मोटी भित्ति वाली सेल्स की एक पंक्ति होती है और दूसरी परत में सेल्स की अनेक परतें उपस्थित होती है जिसे पॉलीडम कहते हैं। सामान्यतः पॉलीडम में सेल्स की 20 परतें तक मौजूद हो सकती हैं, पर सबसे भारी परत सदैव मृत कोशिकाओं की बनी होती है। अंत में जो पेरिडम के बनने से एक टर्म एग्जिस्ट होता है यानी लेंटिसिल्स, जिसे हम वातरंध कहते हैं। जब वातरंध क्या होते हैं एक्चुअली, जब बाह्यरंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है तो कॉर्क कैम्बियम सामान्यतः बाहर की ओर सुबेरिन युक्त मोटी भित्ति वाली कॉर्क सेल्स यानी फेलम बनाता है, जो हवा, पानी एवं अम्ल इत्यादि के लिए अपारगम्य होती हैं। परंतु कुछ स्थानों पर पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं
बनती हैं जो दूर दूर होकर शिथिलतापूर्वक व्यवस्थित रहती हैं और इनसे बड़े छिद्र जैसी संरचनाएं बन जाती है जिनसे बाहरी वातावरण में जल एवं हवा का आसानी से आदान प्रदान हो सकता है और इन छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। यानी कि ढीली सेल्स कुछ ऐसी होती हैं जिनके बीच में स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं या स्पेसेस होती हैं, अंतराकोशिक अवकाश होते हैं और इन अवकाशों द्वारा जल एवं हवा का आसानी से आदान प्रदान हो सकता है। और इनके बीच जो व्यवस्थित मृदुत की कोशिकाएं हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी कहते हैं। प्राय वातरंध्र जो है स्टोमेटा के नीचे नहीं बनते, परंतु यह कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण पौधे में कहीं भी बन सकते हैं और आरोही पौधों में वातरंध्र नहीं पाए जाते। अंत में हम डिस्कस करते हैं छाल, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ का ही परिणाम है। कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजन के बाहर पाए जाने वाली सभी मृत जो उत्तक हैं वो मिलकर छाल बनाते हैं। कैथरीन ईसाऊ ने 1960 में ये कहा था कि वास्तविक रूप से छाल को उन जीवित व मृत कोशिकाओं या उत्तकों का समूह कहा जा सकता है जो सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर पाए जाते हैं। यानी सेकेंडरी ग्रोथ में हमने देखा था स्टीलर क्षेत्र में सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ट रूप में होता है और उसके बाहर जो है वो एक्स्ट्रा स्टीलर क्षेत्र है, यानी कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस तक। तो जो सेकेंडरी फ्लोएम से बाहर जो सारा एरिया है वो छाल कहलाता है। छाल के लिए प्राय राइटिडोम नामक शब्द भी एक यूज़ किया जाता है। अक्सर राइटिडोम क्या है ये परीक्षा में पूछ ले जाता है, तो राइटिडोम छाल का ही दूसरा नाम है। छाल की सभी सेल्स सुबेरिन युक्त व मोटी भित्ति वाली होती हैं। छाल हमने जैसा कि डिस्कस किया शल्की यानी खंडों में टूटी हुई या एक रिंग के रूप में पाई जा सकती हैं। तो विभिन्न विभिन्न पौधों में या वृक्षों में छाल जो है वो अलग अलग प्रकार की